चलो हम लोग ये तो जानते हैं क्लास बना सकते हैं और मेथड में क्या होंगे वेरिएबल। मेरा कोई भी काम होगा उस काम को करने के कई क्या होंगे स्टेप्स होंगे। तो जब कई स्टेप्स होंगे तो हमें वैल्यूज इधर से उधर चाहिए होंगे। हम कहाँ रखेंगे वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन कुछ भी नाम रख सकते हैं। नाम रख दें हम क्या मेथड 1। हमने क्लास में क्या बनाया 2 मेथड बनाए है ना। अब ये मेन बनाया, इसमें देखो स्ट्रिंग और ये नहीं लिखा ना, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ये नहीं लिखोगे तो ये वो मेन मेथड नहीं है जिसे जेवीएम पहचानता है, ये चलेगा नहीं। चलने के लिए उसके अंदर आर्गुमेंट में ये स्ट्रिंग या स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS लिखना कोई जरूरी नहीं है। हम A लिख दें चलेगा, हम B लिख दें चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अब चलो यहाँ है ना, ऐसे ही होता है। और मेथड्स में क्या होते हैं वेरिएबल। भाई जैसे मेथड 1 नहीं, हम चलो वेरिएबल का नाम रखते हैं क्या, तो मेथड का नाम अच्छा नाम रखते हैं। हम मान लो एक मेथड बना रहे हैं जो क्या करता है 2 नंबर्स को जोड़ता, मतलब क्या करता है एडिशन करता है। तो नाम क्या रखे मेथड 1 रखे यार। अच्छा तो यही है कि नाम क्या रखा एडिशन रखे। अब ऐसे रखे कि हम प्लस का मतलब क्या है मेथड 1, माइनस का मतलब घटाने का मतलब क्या है मेथड 2, और मेथड 3 मेथड 4 गुणा भाग के लिए 4 मेथड बना ले। अब हम तुमसे कहें यार मेथड 3 चला दो, तब तुम कहोगे अच्छा। तब देखोगे अगर ऐसी समस्या है तुम कहीं लिख के रखे होगे कि मेथड 1 का क्या मतलब है मेथड, तुम कहोगे अच्छा रुको हम बताते हैं, वहां जाके देखोगे और फिर बताओ। इससे अच्छा है कि नाम ऐसा रखो कि जो यूज करे या जिसे बताया जाए मतलब काम से रिलेटेड नाम रहे। बेवजह तो कोई बात करेगा नहीं भाई, ऑफिस है चाहे जो है, लेकिन बेवजह तो कोई किसी से बात नहीं करेगा ना। बात करेगा तो किसी किससे रिलेटेड करेगा, काम से रिलेटेड बात करेगा ना। तो भाई काम होगा तो उस काम के लिए कोड करना है, कोड करना है तो भैया काम के लिए एक मेथड बनाना है कि नहीं बनाना। अब मेथड में हमें क्या लिखना है कोड, तो मेथड का नाम लिखना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम। इसके लिए हमने नेमिंग कन्वेंशन बताया था ना कि पहले वर्ड्स के सारे लेटर स्मॉल में और बाकी वर्ड्स कैमल केस में, मतलब पहला लेटर कैप्स में बाकी स्मॉल। इस तरह से नाम रखें। अगर हम नाम रखना चाहते हैं क्या एडिशन, तो एक ही वर्ड है ना, तो सिर्फ क्या लिख दिया एडिशन। अगर ये नाम रखना चाहते हैं एडिशन मेथड, भाई नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, तो लेकिन मेथड का देखो हमने M किसमें रखा तो नाम कुछ भी रख सकते हैं। चाहे तो सिर्फ क्या रखें एडिशन, और फिर चाहे तो क्या रखते हैं एडिशन मेथड, कुछ भी रख सकते हैं। भाई एडिशन करते हैं तो हम क्या करते हैं 2 नंबर्स को जोड़ते हैं, है ना। चलो अच्छा वो भी बात है। ये क्या है भाई बताना, ये क्या वेरिएबल। कितने वेरिएबल है, अच्छा पहले बात ये वेरिएबल है लेकिन कहाँ है मेथड के अंदर। यहाँ 2 मेथड है ना, एक मेन और एक एडिशन मेथड। तुम ये नहीं बोलोगे बेवकूफों की तरह कि यहाँ 2 वेरिएबल है A और B, तुम बोलोगे यहाँ 2 मेथड है। एक मेथड का नाम क्या है मेन, और मेन के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है A, और एडिशन मेथड के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है क्या B। तो वेरिएबल जानते हो ना, ऐसा नहीं हिंदी लिखना जरूरी था, हम कुछ भी लिख सकते थे। शॉर्ट लिखते वो भी चलता। शॉर्ट 33,000 तक तो रखता है, कितना 33,767 32,767 तक रखता है ना, तो कोई इशू नहीं। इंट A इक्वल टू क्या है 100 और इंट B इक्वल टू क्या है 200। हम टाइप कुछ भी रख सकते थे, हमारा मन करता डेसिमल लेने का तो क्या करते डबल, हम जैसे अब ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 100 100
पॉइंट या डेसिमल 0.67879 है ना। तो डबल ले सकते तो कुछ भी ले सकते थे, यहाँ डबल लो या इंट लो मतलब। लेकिन एक बात ये तुम जानते हो कि यहाँ मेन एक मेथड है। मेन क्या है? मेथड है। कैसा मेथड है? मेन तो उसका नाम है। कैसा है? स्टैटिक। मेन एक कैसा मेथड है? स्टैटिक मेथड है ना। हाँ बताया जाएगा, बस अभी तो याद करवा रहे तुम लोग। स्टैटिक एक वर्ड। तो मेन क्या है? वैसे स्टैटिक का मतलब क्या होता है? क्या स्टैटिक कीवर्ड तो हो गया अलग चीज। स्टैटिक एक कीवर्ड है, वो फॉर एक कीवर्ड है। ऐसे तो जावा में कितने हैं? 72 कीवर्ड है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्टैटिक का मतलब क्या होता है हिंदी में? स्थिर। स्थिर का मतलब रुका हुआ। हाँ, इस सेंस में कि जो सबके साथ एक जैसा, वो क्या है? स्टैटिक। और जो अलग लोगों के हिसाब से अलग ढंग से बिहेव करे, वही क्या है? डायनेमिक। चलिए आगे देखेंगे, लेकिन याद रखो ये मेन मेथड कैसा है? स्टैटिक। अब यहाँ पे ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम मेन है, उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल है। वेरिएबल नहीं बोलेंगे, अब से क्या बोलना है? लोकल वेरिएबल। ये जो ए है वो मेन मेथड का क्या है? लोकल वेरिएबल। क्या ये बी भी मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है? नहीं। लोकल वेरिएबल के बारे में लास्ट क्लास में एक बात कही थी कि जो वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है वो उसी का क्या होता है? लोकल वेरिएबल होता है। तो सीधी बात है, एडिशन मेथड नाम का एक मेथड है ना, और इसमें एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? बी। ठीक है, ए में आ रहा है। ए कैसा वेरिएबल है? डबल टाइप का है, लेकिन है कैसा? लोकल। ये बात समझ में आई कि भाई देखो क्या हो सकते हैं हर मेथड के अंदर। अच्छा, एक मेथड के अंदर कितने वेरिएबल हो सकते हैं? भाई जितने तुम बनाओ। अब भाई जितने तुम कितने बनाओगे? जितने की तुम्हें जरूरत होगी, फालतू थोड़ी ना बनाओगे। तुम कोई भी चीज बनाते हो तो उतनी ही बनाते हो ना जितनी तुम्हें क्या होती है। जब खाना कितना बनाते हो बताओ? अगर अकेले हो तो एक आदमी भर का बनाओगे क्या 4 लोगों का बनाओगे? नहीं ना। तो सीधी सी बात यहाँ है, जितनी जरूरत होती है उतनी चीजें हम यूज करते हैं, उतनी चीजें हम क्या करते हैं? बनाते हैं। अब सीधी बात, अगर मैं यहाँ 2 वेरिएबल की जरूरत होती तो हम यहाँ एक इंट की भी जरूरत होती है, ये भी लिखते, नाम कुछ भी रखते। अब क्या कहेंगे? मेन नाम का मेथड है, उसमें 2 वेरिएबल है, एक ए है और एक सी। ए डबल टाइप का है, सी इंट टाइप का है, और ये दोनों मेथड ए और सी क्या है? लोकल वेरिएबल। किसके लोकल वेरिएबल है? मेन मेथड। और ये बी किसका है? एडिशन। अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं ना। सी की क्या लिखना है? कुछ नहीं ना, बस सिर्फ सी लिख देना। अगर सी में ए को जोड़ना चाहते हैं तो क्या लिख देना है? सी प्लस ए। अब क्या होगा? दोनों नंबर जुड़ गए, आएगा ना। और या सी प्रिंट कराना हो तो सी की वैल्यू देखनी हो तो क्या करेंगे? सी। अब हमें ये पता चल प्रिंट होगा कि सी में क्या था और क्या नहीं था। भाई चलने के टाइम पे 300 आ रहा है ना, तो क्या प्रिंट करेगा? 300। लेकिन अच्छा ठीक है, प्रिंट कर दिए। ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं? सी की वैल्यू को ध्यान से देखना। सी की वैल्यू, सी किस मेथड का लोकल वेरिएबल है पहले ये बताओ? मेन का ना। और हम यहाँ उसको मेन में प्रिंट करा रहे हैं ना, कोई दिक्कत दे रहा? नहीं। बोलो। लेकिन उसी सी को जब हम एडिशन मेथड में प्रिंट करा रहे हैं तो एरर दे रहा है कि नहीं? दे रहा है ना। रेड कलर से है ना, यहाँ भी रेड कलर से है ना। एरर दिख रहा है ना, तो यहाँ एरर है कि नहीं है? तो इससे क्या समझ रहे हैं?
मतलब एक नियम ये कह सकते हो कि नहीं कि हाँ, देखो सी है ना, सी किसका लोकल वेरिएबल, मेन मेथड, उसे सी में यूज कर रहे हो तो एरर दे रहा है। 100 बार यूज कर लो सी में, कोई एरर नहीं दे रहा है, लेकिन उसी सी को यहां यूज करो तो एरर दे रहा है ना। अब क्यों? रीजन ये है कि ये जो सी है ये किसका लोकल वेरिएबल है, नाम सोचो लोकल। लोकल का मतलब तुम ही कहते हो ना, लोकल एरिया का मतलब क्या है, तुम बताते हो वो है यूपी है तुम्हारा लोकल एरिया। अरे लोकल एरिया का मतलब क्या बताते हो, थोड़ा सा एरिया बताते हो ना, यही से वर्ड बन के है लोकल। लोकल वेरिएबल जो वेरिएबल जिस मेथड में डिक्लेयर किया जाता है वो वेरिएबल उस मेथड का क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है, और वो सिर्फ अपने मेथड के ही अंदर यूज किया जा सकता है, उसके बाहर नहीं। देखो सी यहां चाहे 100 बार यूज कर लो, चाहे प्रिंट कराओ, चाहे जोड़ो घटाओ, चाहे जो करना है सी के साथ करो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन इस सी को तुम यहां यूज नहीं कर सकते। एक मेथड का लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी मेथड में ही यूज हो सकता है, उसके बाहर नहीं यार, इसलिए इसका नाम ही लोकल वेरिएबल है। हाँ ए है ना, ए को भी प्रिंट करने की कोशिश कर लो, बिल्कुल नहीं होगा। एक क्या है, लोकल वेरिएबल है किसका, मेन मेथड का ना। तो अगर वो मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है तो वो मेन मेथड तक ही यूज होगा, उसके बाहर यूज नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग को अच्छी तरह से समझा लो। एक मेथड हमेशा देखना कि मेथड कैसा लोकल वेरिएबल है, तो किसका लोकल वेरिएबल, ठीक है, किसका लोकल वेरिएबल, अब मेन का है ना, तो वो कहां तक यूज होगा, सिर्फ मेन तक। और इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पहले भी बताया गया है वर्ड को, स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कोई चीज कहां तक यूज की जा सकती है, कोई चीज कहां तक अवेलेबल रहेगी, इसी को क्या बोलते हैं, स्कोप, कि वो कहां तक अवेलेबल है। तो मेन मेथड कहां तक अवेलेबल, सॉरी लोकल वेरिएबल कहां तक अवेलेबल है, और कहां तक अवेलेबल है, अपने मेथड तक ना, ऐसा नहीं मेन तक। अगर इस बी की बात कर लो और इस बी को कहो कि हम मेन में प्रिंट करा दें, नहीं होगा। ये भी कहेगा भाई हम भी लोकल वेरिएबल हैं, और किसके में लोकल वेरिएबल है, एडिशन में। तो हम कहाँ यूज होंगे, एडिशन मेथड में, बाहर हम यूज नहीं होंगे। ये बात समझ में आई, समझ लो। जैसे ये मान के चलो, देखो कि अगर एक मेथड है तो मान लो एक फैमिली है, एक क्या है, एक परिवार है, और ये ए सी जो लोकल वेरिएबल है, मान लो उसमें क्या है, बच्चे हैं। तो बच्चा कहाँ तक काम आएगा, अपने परिवार तक ही तो काम आएगा, उसके बाहर नहीं। तुमको लग रहा है आना चाहिए, आने वाली बात नहीं है, लेकिन इसीलिए बनाया गया, तरह तरह के वेरिएबल बनाए गए। अभी तो आप क्या देख रहे हो, सिर्फ लोकल, जो तो अभी तक आप देख रहे हो वो क्या कैसा है, लोकल है। और लोकल की क्वालिटी यही है कि वो कहाँ तक अवेलेबल रहेगा, अपने ही क्लास तक, क्लास के बाहर नहीं। इसीलिए उसका नाम क्या है, लोकल वेरिएबल है। यहाँ यूज करने की, इसके वेरिएबल को यहाँ यूज करोगे तो एरर आएगी, इसके वेरिएबल को यहाँ यूज करोगे तो एरर आएगी। एक बिहेवियर छोटा सा और देखो जरा, हम यही लिख रहे हैं फिर से, int c इक्वल टू 500, एरर दे रहा है, क्यों, एक ही वेरिएबल c को हम क्या कर रहे हैं, 2 बार डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं, एक ही मेथड के अंदर, और ये क्या दे रहा है, एरर। कह रहा भाई 2 नाम क्यों रख रहे हैं, तुम बता दिए हमको ना लाइन नंबर 7 में कि हम इंट हैं और किस, हमारा नाम सी है और हम किस टाइप के हैं, इंट टाइप के। लाइन नंबर 8 में तुम फिर बता रहे हो यार, हम एक बार जान चुके हैं, अब हम इस मेथड में क्या रहेंगे, हमेशा इंट बन के ही रहेंगे। हमें तुम्हें दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है, जितनी बार भी इंट वैल्यू दोगे ऐसे करोगे तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। भाई दूसरी वैल्यू डाल दी, पहले 300 डाले थे, बाद में क्या डाल दिए, 500 डाल दिए। प्रिंट करोगे तो 500 प्रिंट होगा, है? अगर शॉर्ट
ना लेगा भैया, दो सेम नेम के तो लेगा ही नहीं कभी। सेम नेम के दो वेरिएबल एक ही मेथड के अंदर बनाओगे तो वो नहीं लेगा, सीधा सा नियम है। बताओ यार, हम कह रहे हैं परिवार है, बच्चे हैं, कोई इतना बेवकूफ होगा जो दो बच्चों का नाम सेम रखेगा? बुलाएगा एक तो आएगा दूसरा। सीधी बात है, लॉजिकल बात है, कंप्यूटर की है भाई। ये कहेगा हमें सी चाहिए, हम कह रहे हैं सी चाहिए, कंप्यूटर कहेगा ठीक है हम बुला के ला रहे हैं, वो बुलाएगा, वहाँ दो दो सी हैं, एक का मन किया आया, एक का मन किया नहीं आया, दोनों पहुंचे, क्या मतलब है? इसीलिए नियम ही बना दिया गया भाई, कोई ऐसा बेवकूफ होगा जो अपने दो बच्चों का नाम सेम रखा होगा? हैं? क्या करो, क्या रख दे? हाँ C1, हाँ बिल्कुल बदल गया भाई, बदल गया ना, जावा के लिए बदल गया। आप एक का नाम क्या है C है, एक का नाम क्या है C1। तब भी यार जावा दोनों को अलग अलग मानता है ना, उसके लिए स्मॉल सी और कैपिटल सी क्या है, अलग अलग है। इसलिए तो कहते हैं जावा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो VB स्क्रिप्ट कभी कभी नहीं दिखाते थे तुमको, वो इनसेंसिटिव थी। क्या करो, गलत तो ये बी के लिए आ रहा है। इसकी समस्या तो ये है कि बी नाम का लोकल वेरिएबल है किसका, एडिशन मेथड का, लेकिन प्रिंट कहाँ हो रहा है, मेन। भाई ये थोड़ी ना कर सकते, एक मेथड का लोकल वेरिएबल दूसरे मेथड पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इस वजह से एरर दे रहा। अच्छा एक मिनट, कहाँ, यहाँ किसकी बात कर रहे हो, ये यहाँ, अच्छा ऊपर, हाँ हाँ 500 है, ठीक है, कैपिटल में लिखा, सही आ जाएगा मतलब नहीं है। बस यहाँ बात इसकी हो रही है कि एक मेथड के अंदर वेरिएबल्स बनाओगे, वेरिएबल्स के नाम रखो। जब वेरिएबल्स के नाम रखोगे तो दो वेरिएबल्स के नाम कभी सेम नहीं होंगे। नाम क्या होना चाहिए, अलग। और जावा में अलग होने की परिभाषा जानते हो, ये सी और ये सी अलग है, क्योंकि जावा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज उसको कहते हैं जो स्मॉल और कैपिटल में क्या करती है, फर्क करती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी जरा हमें 15 मिनट का रियली ब्रेक चाहिए, कुछ काम है, तो फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं।